औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुलाई का 22वां दिन है, यानी कि 22 जुलाई 2020 आज तारीख है। तो सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है साइंस, क्लास है 7th। और आपको पता है कि कल से हमने ले लिया है एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो कल मैंने पढ़ाया पहला सबक, तो मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। अभी प्लांट पे हम नहीं गए हैं, प्लांट तो हमने अभी ऐसे ही रखा है, प्लांट पे हम बाद में जाएंगे। पहले हम क्लियर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो इसमें मैंने आज का क्वेश्चन एक ले लिया है। ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, व्हाट इज ब्लड, क्योंकि मैंने कल बता दिया है जो फ्लोइंग ऑफ ब्लड है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए हैं। तो यहाँ पे ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। हाँ, आपको पता है जो ब्लड वेसल में जो ब्लड फ्लो होता है, चलता है, बहता है, तो उसको हम कहते हैं ब्लड। एक फ्लूइड होता है जो हमारे ब्लड वेसलों में फ्लो करता है, बहता है, तो उसको हम ब्लड बोलते हैं। तो यह एक फ्लूइड होता है। अच्छा, ब्लड इज मेड अप ऑफ, अब ये किसका बना हुआ होता है ये भी पता हमें मालूम होना चाहिए। ये ब्लड कैसे बनता है वो अलग बात है, लेकिन किसका बना हुआ होता है। इसमें प्लाज्मा होता है, इसमें आरबीसी होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी होता है एंड प्लेटलेट्स ये चीजें इसमें होते हैं। यानी कि इन चीजों का ये महलूल है, मुरक्कब है ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और इसमें क्या होता है, ये प्लेटलेट जो होता है ये इसमें रेड एक पिगमेंट होता है, तो जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जिस तरह हम अगर हमें अपना ये मापना होता है हमारे पास कितना ब्लड है, एक बॉडी में कितना ब्लड है, तो हम उसके में क्या क्या कुछ माप सकते हो, हीमोग्लोबिन हम ज्यादातर मापते हो। तो उसी के हिसाब से हम बोलते हैं कि इसमें ब्लड है या नहीं है, क्योंकि ये एक किस्म का पिगमेंट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है, अंडरलाइन करके रखा है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। What do you mean by these terms? तो यहां पे हम पहले ले लेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा हमें पता होना चाहिए प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा, हाँ, प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा इज ए फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। ये ऐसे ही लिखना, प्लाज्मा इज ए फ्लूइड, प्लाज्मा इज ए फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। क्योंकि आपको पता है हीमोग्लोबिन में हमें ये आता है, तो ये एक पार्ट होता है। प्लाज्मा क्या होता है, ये एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है किसका, ब्लड का। अब यहां पे हम जाएंगे दूसरे पे दूसरे जो मैंने अंडरलाइन की टर्म आरबीसी। आरबीसी आप जानते हो, आरबीसी बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। इसमें तो सेल्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है रेड ब्लड सेल और दूसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल। आपको पता है जब हमें कहीं पे जख्म लग जाता है, तो कहीं पे भी जब जख्म लग जाता है तो खून ब्लड आता है। जब खून बहता है तो खून बहने के बाद जितना खून उस पार्ट में हमारा होता है वो तो बह जाता है। जब वो बंद हो जाता है तो उसके बाद तो थोड़ा सा पानी जैसा कलर का हमें एक फ्लूइड वहां से निकल आता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। यानी कि वो पानी के शक्ल का होता है थोड़ा, लेकिन उस थोड़ा गाढ़ा होता है, उस तरह नहीं होता है जिस तरह पानी होता है पतला, उस तरह पतला नहीं होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, तो उसका हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। हाँ, आरबीसी अब आपको समझ आ गया है। रेड ब्लड सेल्स इज वन टाइप ऑफ दिस सेल। आरबीसी इज वन टाइप ऑफ सेल, वन टाइप ऑफ सेल और रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स कहलाते हैं, इसको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो ये एक किस्म का फ्लूइड होता है। तो इसमें लेकिन क्या है, विच कंटेन्स ए रेड पिगमेंट, विच कंटेन्स कामा विच कंटेन्स रेड पिगमेंट, विच कंटेन्स रेड पिगमेंट। अब आप पहुंच गए हो कहां पे, हीमोग्लोबिन पे। इज कॉल्ड रेड पिगमेंट, नाम क्या है उसका, रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन। उसी को हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, किसको, जो रेड ब्लड सेल्स इसमें होता है। चलो इसके बाद क्या है, इसके बाद तीसरा है, तीसरा जो मैंने वहां पे अंडरलाइन कर रखा है
WBC। तो मैंने पहले ही बता दिया है WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इसका इज WBC इज वन टाइप ऑफ या अनदर टाइप ऑफ यानी कि दूसरा किस्म जो इसमें होता है, यानी कि जिनका ये महलूल बन जाता है उसका दूसरा किस्म जो होता है इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स, उसको हम बोलते हैं इज द टाइप ऑफ सेल्स या टाइप ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स। उसका क्या बोलता है? व्हाइट ब्लड सेल्स, कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स और कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स। क्योंकि मैंने ये कैपिटल में सारा लिखा, ये कैपिटल में सारा लिखा ताकि ये हमें पता चले कि ये इसका असल फुल फॉर्म क्या है। अच्छा, ये क्या करता है? विच फाइट्स, इसका क्या काम है? विच फाइट्स अगेंस्ट विच। अब इसका क्या काम है? विच फाइट्स अगेंस्ट जर्मस that may which fights against Germans that which fights against Germans that may enter our body, that may enter our body। देखो, जो भी कोई किसी किस्म की जर्म होती है, आपको पता है छोटे किस्म के कीड़े होते हैं जो जर्म होते हैं, तो उसको हम ऐसे नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, हमें तो टेलीस्कोप से वो नजर आता है। तो हमें वो जो है वो अगर हमारे बॉडी में अंदर चले जाते हैं तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ये उसके खिलाफ लड़ते हैं। उसके खिलाफ लड़ने की क्षमता इसमें होती है व्हाइट ब्लड सेल्स में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे किसका? हमारे बॉडी में, ये हमारे ब्लड में। तो इसके बाद जो मैंने यहां पे लिखा है फोर्थ, प्लेटलेट्स। जो इसके बाद प्लेटलेट्स आता है, ये प्लेटलेट्स क्या होता है, ये क्या काम करता है? द डॉट इज फॉर्मड बिकॉज ऑफ द डॉट इज formed because of the presence the dot is formed because of the presence of another type of cell, because of the presence of another टाइप ऑफ सेल। हाँ, और एक किस्म के सेल होते हैं जिसके प्रेजेंस में ये यहां पे क्या होते हैं? डॉट। हाँ, डॉट फॉर्म वहां पे फॉर्म हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? ऑफ सेल इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। इन द सेल इज इन द टाइप ऑफ सेल इन द blood is called platelets। तो इसको प्लेटलेट्स कहते हैं। ये अब आपको क्लियर हो गया है कि हमारे ब्लड में क्या क्या होता है, तो ब्लड क्या होता है। तो इसके बाद हमें और पढ़ना है यहाँ पे एक तो हमें इसमें अब क्या रह गया? इसमें रह गया हमें पढ़ना है आर्टरीज पढ़ना है, और आर्टरीज के साथ साथ हमें वेन्स, जो हमारे पास रगे होते हैं, नसें होते हैं, वो क्या होते हैं, और आर्टरीज क्या होता है, इंशाल्लाह कल मैं शुरू करूंगा, कल मैं वो पढ़ाऊंगा। आज तो क्योंकि आपको पता है नेट भी उतना सही नहीं चलता है, तो ये जल्दी जल्दी अपलोड भी नहीं होता है। आप तक मुझे कुछ न कुछ पहुंचाना है, तो मैंने आज पहुंचा है। अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन आप ऐसे आसानी से लिख सकते हो कि ब्लड क्या है, तो इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उन पार्ट्स का नाम लिखिए और उनका ब्रीफ डेफिनेशन दीजिए। तो आपके लिए ये पूरा क्वेश्चन मैंने दे दिया है। आज इतना ही, इंशाल्लाह कल देखेंगे। कल मैं आर्टरीज पर जाऊंगा, वेन्स पर जाऊंगा, तो कल हमें पढ़ाऊंगा वो। थैंक्स।